hello and welcome to all dear students of class 12th क्लास 12th। आप सभी का केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, सॉल्यूशन, विलयन। तो ये जानते हैं कि विलयन क्या होता है और विलयन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत से टाइप हुआ है और सभी लोग इसका नोट्स बनाइएगा। आइए देखते हैं कि क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक, ये तो 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें जल भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें नमक भी मिला दीजिए, क्या नमक मिला दीजिए, साल्ट। ठीक है, अब इसको जब मिला देंगे तो अब ये जो मिश्रण बना ये क्या होगा, यही होगा सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, विलयन कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, सबसे अच्छा चीनी तथा जल का मिश्रण आदि। अब विलयन को आप लोग जानते हुए इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये थी बात हमारी विलयन की। ठीक, अब आता है क्या, हमें क्या पढ़ना है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं या मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। लिखा है कि मिश्रण जिनके अवयव, वे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या, वह मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के संघटक एवं गुण सभी जगह समान होते हैं ना। आप लोग क्लास 9 में क्या पढ़ेंगे, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा जिसके कणों की अलग अलग नहीं पहचान की जा सके, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बस उसी से मिलता जुलता ही है, क्लास 9 वाले से आपका मिलता जुलता ही है। तो आइए अब देखते हैं क्या, मिश्रण का कुछ उदाहरण देख लेते हैं ना। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि कणों कणों जो समांगी मिश्रण होता है, इसमें कणों को आप अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, इसमें अंतर देख ही नहीं सकते हैं ना। जैसे भाई मान लीजिए एक कंटेनर में हमारे पास वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है ना। इसमें आप शुगर इकट्ठा मिला दीजिए। अब शुगर जब आप मिलाएंगे, अब जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, ऐसे मान लीजिए मिलाया, तो अब शुगर मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। क्यों, क्योंकि आप शुगर और वाटर जब आपस में मिक्स कर जा रहे हैं, मिक्स कर जा रहे हैं, तो क्या उनको आप अलग अलग पहचान सकते हैं, क्या नहीं पहचान सकते हैं। क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। आप इनको अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, कि पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना, मिक्स हो जाते हैं एकदम। तो उदाहरण में क्या क्या, जैसे जल तथा नमक का विलयन मिश्रण, जल तथा चीनी का विलयन, जल तथा नींबू के रस का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण इत्यादि ना। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो आसान सी चीजें हैं, सब सब आप लोग पहले से भी पढ़े हैं। अब देखिए, ये तो समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जानते ही हैं। अब होमोजीनियस ग्रीक के दो शब्दों होमोस तथा जेनस से मिलकर बना होता है। इसमें होमो जो होता है, इसका अर्थ होता है एक समान ना। होमो का अर्थ क्या होता है, एक समान या बराबर। तथा जो जीनस होता है, जो जीनस होता है, इसका अर्थ है जाति, प्रकार या किस्म। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्रकार का या एक ही जाति का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, एक ही प्रकार का या एक ही जाति का, दोनों में आप अंतर स्पष्ट ही नहीं कर सकते हैं। आप अलग अलग पानी या चीनी के मिश्रण को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो समांगी मिश्रण ही क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। मतलब समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं ना। अब आप लोग ये देखिए, ये सब ऐसी बातें हैं जो आप क्लास में, पूर्व ज्ञान है आपको, क्या है, पूर्व ज्ञान है आपके पास इसका। तो देखिए, जैसे अब चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व ज्ञान है तो उसमें क्या कुछ कहा जाए।
दुराए होगे कि नहीं, अब ये तो आप ही लोग जानो। अब जैसे मान लीजिए, अब ये हमारे पास क्या है, असमांगी मिश्रण। हमें क्या पढ़ना है, असमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ना है ना। तो असमांगी मिश्रण क्या होते हैं, या विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या होता है, तो वे मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, असमांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और जिसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। क्या, जिसके कण भौतिक रूप से अलग होते हैं, और जिनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। अब असमांगी मिश्रण के संघटन तथा गुण एक समान नहीं होते हैं। असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अभी आपको बताया ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस की भी कहानी जान लेते हैं कि ग्रीक के दो वर्ड हेट्रोस तथा जीनस से मिलकर बना होता है। इसमें हेट्रोस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट यानी कि अलग, तथा जीनस का मतलब तो पता है कि एक ही जाति या प्रकार का या किस्म का, अर्थात अलग अलग प्रकार की किस्म या अलग अलग प्रकार की जाति का, जिन्हें आप अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे, तो जैसे जैसे तेल तथा जल का मिश्रण जो है, तेल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा चीनी का मिश्रण, इसे आप अलग अलग देख सकते हैं ना। ऐसे धुआं तथा हवा का मिश्रण इत्यादि। अब जैसे तेल तथा जल का मिश्रण, जल में जो चाक का निलंबन होता है वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना। लोहे का बुरादा और बालू का मिश्रण, क्या, लोहे का बुरादा, ये भी लिख सकते हैं आप, और बालू का मिश्रण, और बालू का मिश्रण, ये भी क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं किसकी, विलायक और विलेय की ना। विलायक और विलेय की बात करते हैं। ये सब विलायक और विलेय भी आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं यहाँ पे कि विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वही क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या आप ये भी कर सकते हैं, या लिख भी मैं दे रहा हूं कि विलयन का वह घटक, क्या, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को घोलता है, जो दूसरे घटक को घोलता है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक। अब विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है। अब विलेय के बारे में जान लेते हैं कि आखिर विलेय भी किससे कहते हैं ना। तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है, या अगर दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। अब विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहते हैं हम लोग। ठीक। अब जैसे इसके भी कुछ उदाहरण होते हैं, क्या, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है ना। अब जो ज्यादा होता है उसी को हमने क्या कहा कि वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, विलयन होगा। तो चीनी तथा जल में ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये विलायक होगा, और चीनी क्या होगा, हमारा चीनी ये है ना, हमारा चीनी क्या होगा, ये विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा ना। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो ज्यादा होगा वो विलायक और जो कम होगा वो क्या होगा,
विलेय होगा। जैसे तो आयोडीन तथा एल्कोहल के विलयन में एल्कोहल विलायक, जैसे आयोडीन तथा एल्कोहल का विलयन है हमारे पास, जैसे आयोडीन तथा एल्कोहल के विलयन में, एल्कोहल भाई इसमें सैनिटाइजर के रूप में खूब यूज हो रहा है। एल्कोहल के विलयन में, एल्कोहल के विलयन में एल्कोहल विलायक तथा आयोडीन क्या है, विलेय है। एल्कोहल विलायक है तथा आयोडीन क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय है। अच्छा एक बात और जानिए, ये जो आयोडीन और एल्कोहल आपस में मिक्स रहता है ना, इसी मिक्सचर को हम टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं। टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं। ठीक, अभी एक वर्ड आता है हमको, द्विअंगी विलयन पढ़ना है। द्विअंगी विलयन आप लोग एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लीजिएगा, और जैसे जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ आप लोग बुक रीडिंग भी कीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और जैसे विद्यालय वगैरह खुलते हैं तो देखिए, अभी तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जैसे विद्यालय खुलेंगे आपको पूरा कॉम्पिटेटिव लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग दिक्कत मत कीजिएगा। अभी फिलहाल हमें अपना बोर्ड देखना है। ठीक, आइए द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित होते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या, विलयन जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित रहते हैं। जैसे नमक तथा जल का विलयन है, नमक तथा जल का विलयन, ये क्या है, नमक तथा जल का विलयन, ये क्या होगा, द्विअंगी विलयन होगा। ऐसे सिरके तथा जल का विलयन, इसी प्रकार ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन इत्यादि। और द्विअंगी विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। बाइनरी मतलब दो होता ही है। ठीक, बाइनरी मतलब दो होता ही है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे।